कहाँ से है? क्या हुआ? मनीषा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? कहाँ हो तुम? कामरान, उसी ने किसी को कहा होगा ना मेरे पीछे आने के लिए। तुम हो कहाँ इस वक्त? अभी मैं अपने घर पे हूँ। शायद तुम्हें कोई बुरा ख्वाब तो नहीं आया? नहीं, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। काफ़ी दिनों से एक गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी है, उसमें कोई आदमी है। वो काफ़ी दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी तरफ भेज देती हूँ, ओके? नहीं, बिल्डिंग में गार्ड तो है। तो फिर परेशान होने वाली कौन सी बात है? देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स, ऑलराइट? हम एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं, बिनेश को भी बताते हैं, एंड वील फाइंड आउट हु इट इज, ओके? ओके, सॉरी मैंने आपको इस वक्त तंग कर दिया। नहीं नहीं, आई एम ग्लैड यू कॉल्ड मी, जस्ट रिलैक्स। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। किरण, माय गॉड, सरप्राइज! ऐसे अचानक ऑफिस आ गए हो तुम? बताया नहीं तुमने? हाँ घर पे दिल नहीं लग रहा था, सोच रही हूँ कि वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। हाँ, लेकिन जोई भी आई है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जोई। हेलो बाबा की जान, ऑफिस आई हैं आप? ओ माय गॉड, यही तो कह रहा हूँ मैं कि देखो अभी कितनी छोटी सी है ये, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, रिलैक्स करो, बाद में तो ऑफिस आके ज्वाइन करना ही है तुमने। डर लगा रहता है कि जोई के बाबा कुछ नया कारनामा ना कर दें। आते डोंट। एक काम करो, कुछ चिप लगवा दो मेरे अंदर, ताकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, चिप भी तुम्हारे अंदर जाकर झूठा डाटा देना शुरू कर देगी। तुम इतने बड़े एक्टर हो कि तुम उसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट कर दो। वाओ, डोंट। और साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी। बेबी, यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। आई नो। जोई का ध्यान रखो, मैं रोहित से मिलके आती। हेलो रोहित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? इफ यू आर नॉट बिजी तो बात हो सकती है। या ऑफ कोर्स, बैठो। कल कामरान ने बताया कि तुम्हें सब पता था। हाँ, मुझे पता था। तो मुझे कल क्यों नहीं बताया तुमने? आई नो व्हाट टू से, समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ तुमसे। और कब से चल रहा था ये सब? मैंने जो भी देखा उसी रात देखा था, उसी दिन मुझे पता चला। कितना बड़ा फ्रॉड है ना कामरान। अफेयर चला लिया, ना तुम्हें पता चला ना मुझे। हाँ, और आखिर पकड़ा भी गया ना, फिर सब कुछ फेस भी कर रहा है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हैरत की बात है, इस सारे सर्कस में सिर्फ तुम्हें एक ही बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है बातों की, जिनमें से कुछ बातें समझ में आ गई हैं और कुछ समझ में नहीं आई हैं। उनमें से एक बात तुमसे रिलेटेड है। वो क्या?
मनीषा मनीषा क्यों सहर का साथ दे रही है? क्योंकि उसकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, मैं जानती हूँ मनीषा को। अगर कामरान की स्टोरी सच है, जो तुम कह रहे हो कि सच है, तो ये बात तुम मनीषा को क्यों नहीं समझा पाए? किरण, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आई। तो फिर तो मुझे भी नहीं समझ आनी चाहिए। और मैं फिर से कामरान के हाथों बेवकूफ बन रही। नहीं, ऐसा नहीं। मनीषा बेवकूफ बन रही है सहर के हाथ, क्योंकि सहर एक ड्रामा क्वीन ऐसी परफॉर्मेंस देती है कि कभी कभी मुझे भी यह लगता है कि जो इल्जाम उसने मुझ पे लगाया वो सच। हस्बैंड है रोहित मनीषा का, वो इसके बजाय सहर पर क्यों यकीन करेगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अदालत में थी, तुमने परफॉर्मेंस देखी थी उसकी। जज साहब कन्विंस हो गए। उनका तो बस नहीं चल रहा था उस वक्त के खड़े खड़े मुझे फांसी की सजा सुना दे बगैर सबूतों के। ठीक है, मैं खुद मिलकर मनीषा से ये डिस्कस कर लूंगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। आई होप के अगली हियरिंग से पहले कन्विंस कर लेगा तू उससे। मैं कोशिश कर रहा हूं उसे कन्विंस करने की, लेकिन तुम दोनों को प्लीज थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों उसे अच्छी तरह जानते हो। मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। भाई, केस खत्म होने से पहले कन्विंस कर लेना। क्यों डर लग रहा है तुझे कि कहीं मनीषा अगर सहर का साथ देती रही तो तू केस हार जाएगा? नहीं, केस तो नहीं हारूंगा मैं। केस तो सहर हारेगी। हाँ, अलबत्ता मनीषा अगर उसका साथ देती रही तो सहर को केस हारने में जरा ज्यादा वक्त लग जाएगा। चलो, अच्छी बात है। एटलीस्ट तुझे खतरा तो नहीं कि मनीषा की वजह से तुझे सजा हो जाएगी। नहीं, खतरा मुझे क्या खतरा होना है? मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं जोई को लेकर अम्मी की तरफ जा रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जा रही हो जान? क्योंकि तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, जाओ फिर तुम। कोर्ट आऊंगी मैं हियरिंग पे। सुन, मुझे नहीं लग रहा कि किरण कन्विंस हुई है मेरी बातों से। वो कन्विंस नहीं होगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि झूठ पे झूठ बोलने के बजाय एटलीस्ट इसके सामने अपने जुर्म का एतराफ कर और माफी मांग। क्या बातें कर रहा है तू? ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। अभी से उसको सब सच बता के उसका दिल दुखा दूं मैं। अरे वाह, इतना जेनरस आदमी है तू। इतनी केयर करता है किरण की? क्यों नहीं करूंगा, बीवी है मेरी, प्यार करता हूं उससे। For God's sakes, man.